गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए आज बेटा हम आपको केमिस्ट्री का पहला लेसन जो है रासायनिक अभिक्रियाएं समझाएंगे। केमिकल रिएक्शन कैसे काम करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, तो समझिए इसको। बहुत आसान तरीका है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, क्या बेटा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक, दो हो या दो से अधिक हो, या कह सकते हैं एक से ज्यादा पदार्थ आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं। ठीक है, एक पदार्थ प्लस एक पदार्थ और जोड़ दो, तो दो या दो से जब अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है। ठीक है, एक नए पदार्थ का। किसका निर्माण होगा? नए पदार्थ का। और इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, बहुत सारी अभिक्रियाएं तो अभिक्रियाएं बोल देते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलकर के किसी एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तब उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं। तो ये भी कह सकते हैं एक से ज्यादा नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक, मिलकर के, ठीक है, एक नए उत्पाद या एक से अधिक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। समझे इसको कैसे। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक है, जैसे मान लीजिए रिएक्शन में दिखाते हैं, जैसे आपका पास ए हो गया और ये बी हो गया, तो हम देखेंगे कि दोनों मिलकर के एक तीसरा नया पदार्थ सी बना दिया। क्या बना दिया? एक तीसरा नया पदार्थ सी बना दिया। तो जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं जैसे ए और बी, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? तो क्रिया में भाग लेने वाले, ठीक है, तत्वों को क्या कहते हैं? अभिकारक। ठीक, पदार्थ को। और इसे क्या कहते हैं? जो बना उसे कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद यानी प्रोडक्ट। ठीक, तो हमारे क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। आइए समझे इसके बारे में थोड़ा और। अब जैसे हमारे पास, अब इसके बाद कोई पूछ दे आपसे कि रासायनिक हेतु अभिक्रियाएं, अब रासायनिक समीकरण क्या है? कोई आपसे पूछे कि बताइए भैया रासायनिक समीकरण, कौन सा समीकरण? रासायनिक समीकरण। इसको समझ ले, रासायनिक समीकरण। ये तो हुआ अभिक्रियाएं। अब रासायनिक समीकरण क्या है? ठीक, तो रासायनिक समीकरण वो होता है, तो अभिकारकों को, या कह सकते हैं कि जिन पदार्थों को उनके प्रतीकों, पदार्थों या उत्पादों को उनके प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। ठीक है, जैसे हमने कहा मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम कैसे व्यक्त करते हैं? Mg से। ठीक, इसकी क्रिया कराएं ऑक्सीजन O से। ठीक है, तो क्या बन के आएगा? MgO। ठीक है, तो अभिकारकों यानी क्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को और उसके बाद बने उत्पादों को, ठीक है, इसके रूप में, सूत्रों के रूप में दर्शाना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। अब समझते रासायनिक क्रिया होती कैसे है। तो देखिए, अगर हम मैग्नीशियम के तार को वायु में जलाएंगे, किसके तार को? मैग्नीशियम के तार को। देखिए जैसे Mg ले लिया, Mg क्या है? मैग्नीशियम। इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं? ऑक्सीजन। तो हमारा क्या बन जाएगा? तो हमारा एक नया तत्व बनेगा। क्या बनेगा वो? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या है? मैग्नीशियम। क्या नाम इसका? और इसका नाम क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, इसका नाम क्या होगा बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका नाम होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, तो आपने देखा जब मैग्नीशियम के तार को, ठीक है, वायु की उपस्थिति में जलाया तो हमारा क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब एक चीज ध्यान देना है कि ये किस रूप में, जैसे आपके रूप जो होते पदार्थ की अवस्थाएं, तो ये भी दर्शाना पड़ता है कि मैग्नीशियम सॉलिड रूप में, द्रव रूप में, गैस रूप में, इसको भी दर्शाना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ प्रतीक है, हम बता दें। यदि आपका कहीं एस हो तो एस फॉर क्या होता है? सॉलिड। क्या होता है? सॉलिड यानी ठोस अवस्था। ठीक, अगर कहीं आपका एल हो तो क्या होता है? इसका मतलब लिक्विड। क्या होता है? लिक्विड यानी द्रव अवस्था। ठीक, कहीं पे जी हो तो क्या होता है? ये गैस। ठीक, ये गैस की अवस्था होती है।
ठीक, इसे बोलते हैं गैस। ठीक, कहीं पे हमारे पास आपका आ जाए एस हो गया, एल हो गया, जी, ए क्यू आ जाए, तो ए क्यू का मतलब क्या होता है, बोलिए जल्दी। ए क्यू का मतलब होता है एक्वस। क्या होता है? एक्वस। एक्वस का मतलब क्या होता है? जलीय। क्या होता है? जलीय। गैस में एक तीर लगता है बेटा, उस तीर से भी दर्शाते हैं गैस को ऐसे हमेशा ऊपर से। ठीक, एक होता है पीपीटी जिसे हम कहते हैं अवक्षेप। क्या कहते हैं? अवक्षेप। तो तीर हमेशा गैस में ऊपर को लगता है और अवक्षेप में नीचे को लगता है। अगर हमारे पास कोई अवक्षेप होगा तो कहां को तीर लगेगा? नीचे को लगेगा। ठीक, आइए तो यहाँ पे मैग्नीशियम बताइए कि सॉलिड में लिक्विड में कहते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम हमारा है सॉलिड रूप में, मैग्नीशियम का तार है। ऑक्सीजन क्या होती है? गैस। तो ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? जी लिख सकते हैं। जो MgO बना, ये कैसे बना? ये भी सॉलिड रूप में प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा? सॉलिड के रूप में प्राप्त होगा। किसके रूप में प्राप्त होगा? सॉलिड के रूप में। यानी एक सफेद पाउडर मिलेगा। कैसा मिलेगा? आपको सफेद पाउडर प्राप्त होगा। जब जलाएंगे मैग्नीशियम तेजी से जलेगा चमक के साथ और आपको सफेद पाउडर मिल जाएगा। और क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन ये कैसी हो? जब ऑक्सीजन की उपस्थिति हुई, इसको क्या किया हमने? दहन किया, इसे जलाया। क्या किया? दहन। दहन माने होता है जलाना। ठीक, तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम को दहन किया, जलाया, तो क्या बना हमारा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस प्रकार आइए और सारी रिएक्शनों को ले लेते हैं एक दो और एग्जाम्पलों से। अगर मैं कैल्शियम को जलाऊं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या बनेगा? बताइए जल्दी से। कैल्शियम को जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड। इसी प्रकार हमारे पास एक सी, ठीक, ये किस रूप में होगा? ये सॉलिड रूप में होगा। इसको भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो क्या बनेगा हमारा? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, इनके नाम लिखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, नहीं तो आप नंबर कट सकता है। इनका नाम जरूरी है। इसको क्या लिखेंगे हम? कैल्शियम। क्या लिखेंगे बेटा? कैल्शियम ओनली, ऑक्साइड नहीं। इसका नाम क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन। और इसका नाम क्या लिखेंगे जो हमारा प्रोडक्ट बना? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या लिखेंगे बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहां तक समझ में आया? दिक्कत कोई नहीं, परेशानी ना? अब चलते हैं इनके कुछ रासायनिक क्रियाओं के प्रकार। कैसे चलें? रासायनिक क्रियाओं के प्रकार। तो आपके मुझे सबसे पहले क्रिया आ रही है संयोजन अपक्रिया। क्या आती है वो? संयोजन अपक्रिया। चलिए डाल लेते हैं रासायनिक क्रियाओं में। तो एक नंबर इसमें आता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन कौन सी आती है बेटा? संयोजन अभिक्रिया। ये क्या होती है संयोजन अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको कह सकते हैं एडिशन रिएक्शन। ठीक, जोड़ वाली। तो संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? किसी एक नए, जैसे हमने किया A प्लस बी, ठीक है, ठीक है, प्लस सी भी हो सकता है। एक नया उत्पाद बना दे, ऐस कुछ भी मान लो, ठीक है, ऐस। तो इस क्रिया को कहते हैं संयोजन क्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। A प्लस बी प्लस सी तो निकल के सिर्फ एक पदार्थ का निर्माण, उसका नाम ही संयोजन। ठीक है, ज्वाइंट करना। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, ठीक है, या अधिक कारक मिलकर किसी एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। इसके पहले जो भी मैंने क्रिया बताई वो कैसे क्रिया थी? संयोजन क्रिया। आइए तो एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे सोडियम, हमारे पास एक सोडियम धातु और ये किस रूप में है? ये आपका सॉलिड रूप में। इसकी क्रिया कैसे कराएंगे? ऑक्सीजन से गैस। तो क्या बनेगा बताइए जरा, क्या बनेगा हमारा? सोडियम ऑक्साइड। तो क्या हो जाएगा? Na2O। ठीक है, अब आप एक चीज ध्यान देना है, इसके पहले मैंने मैग्नीशियम भी बनवाया, उसको भी लिखे दे रहा हूं, नहीं तो आप दिक्कतें होंगी आगे, क्योंकि बैलेंस ना करेंगे। मैग्नीशियम को लिया, ऑक्सीजन को उपस्थिति में जलाया तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना MgO। कैल्शियम को लिया सॉलिड रूप में, प्लस ऑक्सीजन पर क्रिया कराया तो क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड CO। अब एक चीज ध्यान दें, द्रव्यमान अविनाशता का नियम क्या कहता है? वो ये बताता है कि जितने इधर द्रव्यमान परमाणु होंगे
उतने ही उधर ही परमाणु होंगे। यानी कोई लकड़ी है, लकड़ी को पहले तौलिए और उसको फिर जलाइए, जल करके जब वो राख हो जाए तो राख का जो होता है वो जो देखेंगे तो राख और लकड़ी का द्रव्यमान चीज अलग है, भार चीज अलग है। भार दोनों का अलग अलग रहेगा, लेकिन द्रव्यमान जो मास है वो वही रहता है, इक्वल रहता है, तभी रिएक्शन पूर्ण मानी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सोडियम के हमारे पास कितने हैं, एक, यहाँ पे सोडियम के दो। तो अगर क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे हम दो, तो ये तो हो गया दो, ये भी दो, और ओ लेकिन कितने हैं, ओ है हमारे पास अकेला, यहाँ पे दो। तो क्या करेंगे कि इसको दो करने के लिए तो सोडियम तो हो जाएंगे चार, तो फिर क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, इसको भी करेंगे चार। ठीक, अब देखते हैं कि 2 2 जा 4 गुणा होता है, तो आयने के हमारे हुए चार, ओ के हुए दो, इधर भी ओ के दो, और आयने के कितने हुए चार। इसमें भी यही चीज करेंगे, ऑक्सीजन के हैं दो, ठीक है, Mg अकेला। तो अगर यहाँ पे हम क्या करें, इसको दो करने के आगे दो लगाएं तो मैग्नीशियम भी हो गया दो, तो इधर भी क्या करेंगे दो। अब ये रिएक्शन पूर्ण मानी जाएगी। कैल्शियम में देखिए CaO, सी अकेला, लेकिन ओ यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे तो दो है, तो क्या करेंगे आगे दो, तो यहाँ भी क्या करेंगे लगाएंगे दो। अब ये रिएक्शन बिल्कुल सही मानी जाएगी। कभी भी ये नहीं कि आप MgO बना के चले आए। ठीक, तो बैलेंस करने का तरीका भी सिखाएंगे कि कैसे करते हैं, क्या क्या पहले लेते हैं वेरी आसान से। तो देखिए ये हो गई आपकी संयोजन क्रिया। क्या होती है संयोजन क्रिया, तब दो या दो से अधिक अभिकारक या तत्व या पदार्थ मिल करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। सिर्फ एक ही उत्पाद बनना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं, सिर्फ एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे कौन सी क्रिया कहते हैं, संयोजन क्रिया। ठीक, बात समझ में आ गई, एग्जाम्पल हो गए। अब इसके बाद हम चलते हैं अगली रिएक्शन की ओर। ठीक, चलिए अगली कौन सी आ रही है, इसी का जस्ट उल्टा, जैसे हम कहते हैं कौन सी रिएक्शन, बोलिए, याद है, अपघटन अभिक्रिया। कौन सी क्रिया, अपघटन अभिक्रिया। आइए तो संयोजन के बाद देखते हैं अगला नंबर, अपघटन अभिक्रिया। कौन सी क्रिया बेटा, अपघटन अभिक्रिया। ये जस्ट संयोजन अभिक्रिया का उल्टा है। ठीक, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का मतलब क्या होता है, टूट जाना, खंडित हो जाना। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में खंडित होगा। जैसे उसमें क्या था, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक किसका निर्माण करते हैं, नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कोई उत्पाद टूट करके, ठीक है, दो या दो से अधिक उत्पादों में बढ़ जाता है। कोई अभिकारक रिएक्टेंट क्रिया होगी तो टूट करके, ठीक है, कोई भी उत्पाद, कोई भी ये कह सकते हैं कि पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक खंडों में बट जाना क्या कहलाता है, अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, टूट जाना, उसमें क्या था, मिलकर के एक बन जाना। ये क्या करा, एक को बिखेर देना। उसमें बहुत सारे अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाते थे। अब इसमें कोई अभिकार, ठीक है, कोई उत्पाद है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट है, वो दो से अधिक भागों में टूट जाएगा, उसे कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। आइए एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसका फार्मूला होता है क्या, ये कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, इसको जैसे हम गर्म करेंगे, दहन करेंगे, ठीक, इसको गर्म करेंगे तो क्या निकल के आएगा, अब ये टूट जाएगा। ठीक है, ये बट जाएगा, एक तो ऑक्सीजन अपने साथ Ca ले जाएगा, CaO जिसका नाम क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और जो एक O बचा, यहाँ पे दो O बचे, ठीक है, और एक C बचा, तो क्या कह सकते हैं इसमें, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। तो आपने देखा कि जैसे इसको हमने गर्म किया कैल्शियम कार्बोनेट को, तो क्या हुआ, ये दो भागों में टूट गया, क्योंकि नाम है अपघटन, उसका खंडित हो जाना, उसका टूट जाना, ये क्या कहलाता है, अपघटन क्रिया। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे हमने गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड बना प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। यहाँ पे तीर भी लगा सकते हैं, इसका मतलब ये गैस, अब गैस हमेशा ऊपर को जाती है ना कि नीचे को। ये बात समझ में आ गई ना, क्लियर आ रहा है। चलिए इनका नाम जरूरी है लिखना, जैसे इसका नाम क्या लिखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम क्या होगा बेटा, कैल्शियम, इसी को लाइम वाटर भी कहते हैं, इसी को संगमरमर भी कहते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट। ठीक, ये बन के क्या आया, कली चुनी कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड। और इधर कौन सी गैस बनी बेटा, इधर बनी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। नाम लिखना बहुत जरूरी है ताकि आपको सही जानकारी हो सके, डाई
ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। ठीक है, अगर हम कहें तो ये ठोस रूप में होगा, ये भी ठोस रूप में, ये आपका गैस रूप में। ठीक, अगर दिखाना हो तो दिखा सकते हैं एस, ठीक है एस, और यहाँ पे जी की आवश्यकता है, तीर दिखा दो या जी लिख दो, दोनों वही का काम करते हैं। तीर से भी पता चल रहा है कि गैस है, जी से भी पता चलता है ये गैस है। तो अब घटना क्रिया से समझ में आ गई होगी, टूट जाना। अब ये 3 तरीके से टूटती है। कितने तरीके से? अब देखिए कोई ना कोई तोड़ने वाला तो होता ही है, ऐसे तो कोई चीज टूटती नहीं, कोई ना कोई तो कारण होता है। जैसे दो दोस्त हैं, अगर उनको अलग करना है तो कोई ना कोई तो ऐसा फूट डालेगा, यहाँ लौकटारी करेगा, यहाँ की बात वहां की बात, उनको दूर करने का कुछ तो चारा करेगा। इसी प्रकार अब घटन जो क्रिया है जैसे नहीं टूटता, इसमें कोई कोई कारण होता है इसको तोड़ने वाला, रीजन, और उसी कारण को बोलते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या कहते हैं उसे? उत्प्रेरक, कैटेलाइसिस। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। ठीक है, कैटेलाइस्ट बोलते हैं जिसे। उत्प्रेरक का काम क्या होता है? अंजाम देना, उनको तोड़ना। तो किसी ना किसी वजह, जैसे इसको कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ा तो किसके गर्म किया, जब कैसे टूटा? ये गर्म। ठीक है, तो ये 3 तरह के बांध, 3 तरह के कारण होते हैं टूटने के। एक तो ये क्रिया होगी, एक गर्म से चलेगा, ये चीजों को हम गर्म कर दें। दूसरा प्रकाश से भी होता है। किससे होता है? प्रकाश से भी होता है। तीसरा किससे होता है? विद्युत। ठीक है, हाँ विद्युत। ठीक है, विद्युत के द्वारा। तो गर्म से द्वारा भी टूट सकता है पदार्थ, प्रकाश के माध्यम से कारण हो सकता है, विद्युत भी कारण हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइसिस जिसे कहते हैं विद्युत अपघटन। तो 3 तरीके से। तो गर्म के द्वारा हमने दिखा दिया, प्रकाश के द्वारा। आइए प्रकाश के द्वारा जैसे एक ले लें, अगर प्रकाश के माध्यम से तो कोई ना कोई रीजन होगा काम, तो यहाँ पे प्रकाश उत्प्रेरक है, कोई ना कोई तो तोड़ेगा, ऐसे तो टूटेगा नहीं। तो आइए एग्जाम्पल देते हैं हम प्रकाश को लेकर के। जैसे हमारे पास आपका सिल्वर क्लोराइड है, क्या भैया? सिल्वर क्लोराइड, सूत्र क्या होगा? AgCl2, इसे बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। अब इसको हमेशा रंगीन बोतलों में भर के क्यों रखा जाता है? क्वेश्चन लिया जाता है, काली बोतलों में भरकर। उसका रीजन यही है क्योंकि ये प्रकाश पा करके क्या कर देता है? क्रिया कर देता है। आइए अगर यहाँ पे प्रकाश, क्या का प्रकाश दिखा देंगे? सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। जैसे ही सूर्य को प्रकाश पाएगी तो क्या होगा? ये टूट जाएगा। किसमें किसमें बताइए जरा, किसमें टूटेगा? सिल्वर क्लोराइड में टूट जाएगा। Ag अलग हो जाएगा, वेरी गुड। तो इसमें से Ag अलग हो जाएगा। अब प्लस हमारा जो बचा क्लोरीन, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, Cl2। तो याद रखिए, तो जैसे ये सूर्य का प्रकाश पाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? तो Ag यानी सिल्वर जिसे कहते हैं चांदी अलग हो जाएगी, अब क्लोरीन गैस निकल जाएगी। किसके? गैस के रूप में ऊपर उड़ जाएगी। गैस हमेशा ऊपर उड़ती है, तभी इसको रंगीन बोतलों में रखा जाता है, नहीं वो तुरंत Ag अलग हो जाएगा सिल्वर, और क्लोरीन गैस बन जाएगी उसके अंदर, पात्र के अंदर। ठीक, तो विस्फोट भी कर सकती है। तो इसीलिए Ag सिल्वर क्लोराइड को जैसे ही सनलाइट सूर्य की उपस्थिति में रखते हैं, इसकी क्रिया कराते हैं, तो क्या होता है? सिल्वर अलग होता है, क्लोरीन अलग। इसी प्रकार एक और ले लेते हैं, आप Ag सिल्वर की जगह एक ले लीजिए सिल्वर ब्रोमाइड। क्या ले लें? सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड ले लेते हैं, तब क्या होता है? एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि AgCl, ध्यान देना, AgCl2 है तो यहाँ पे 2 नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी वैलेंस होती है, तो सिर्फ AgCl। अब इसको हम बैलेंस करेंगे तो कैसे होगा बैलेंस? याद रखिए, यहाँ पे कितने हमारे Cl के 2 हैं, और यहाँ पे Cl का अकेला, अगर यहाँ पे 2 लगाएंगे तो यहाँ पे भी कितना होगा? 2 लगेगा। ठीक, आइए Ag, ठीक है, Ag यानी सिल्वर क्लोराइड, और AgBr है तो क्या होगा इसका नाम? सिल्वर ब्रोमाइड। Br की वैलेंसी 1 माइनस और सिल्वर की वैलेंसी 1 प्लस, दोनों कट गए तो क्या बना? सिल्वर ब्रोमाइड। इसको क्या पढ़ेंगे? सिल्वर क्लोराइड। जरूर यहाँ 2 नहीं लगना क्लोराइड, क्योंकि गलत हो जाएगा, इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी 1। आइए अब इसको करते, अगर इसको भी हम सूर्य का प्रकाश दे दें, क्या दे दें? सूर्य का प्रकाश, तो क्या होगा? आइए यहाँ पे हम लिखे देते हैं सनलाइट। जैसे सूर्य का प्रकाश पाएगा तो अब ये टूट जाएगा। किसमें किसमें टूटेगा बताइए? किसमें टूट जाएगा? Ag अलग हो जाएगा, अब प्लस Br अलग हो तो Br ये गैस बन जाएगी। ठीक है, Br2 ये गैस बन जाएगी, ब्रोमीन।
क्या बन जाएगी? ब्रोमीन गैस। जैसे इसमें क्लोरीन गैस बनी, इसमें कौन सी गैस बनी? ब्रोमीन। अब इसको भी हम क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। यहाँ पे Br के कितने हैं? 2। तो इधर भी क्या लगाएंगे? 2। इसे करने के लिए आगे लगा दिया हमने 2, तो 2 तो हो गए Br, लेकिन Ag भी हमारा 2 हो गया, तो इसके आगे भी क्या लगा देंगे? 2। अब इस प्रकार ये समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। तो आपने देखा कि घटन क्रिया इस सूर्य के प्रकाश में हो रही, तो यहाँ पे प्रेरक का काम कौन कर रहा है? सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। कोई ना कोई तो कारण है इसे अलग करने वाला, उसी कारण को कहते हैं उत्प्रेरक। तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश है उत्प्रेरक, ये तोड़ रहा है क्रिया को। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। दहन हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया। अब विद्युत अपघटन आइए थोड़ा। विद्युत अपघटन की उपस्थिति में भी किसी पदार्थ को तोड़ा जा सकता है। जैसे हमारे पास है, बहुत सुंदर से एग्जांपल है H2O। सब कोई जल रहता है, ठीक है, शुद्ध जल, प्योर वाटर, H2O। ठीक, ये क्या भैया? H2O। जैसे इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, ठीक, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। क्या करेंगे? विद्युत धारा। जैसे इसमें विद्युत धारा बहाएंगे, ठीक है, ये विद्युत की उसमें हो रहा है, ठीक, विद्युत अपघटन, विद्युत के द्वारा इसे तोड़ा जा रहा है। तो जैसे इसमें लाइट दौड़ाई जाएगी तो क्या होगा? इसमें कौन कौन तत्व शामिल है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो जैसे विद्युत करंट इसमें जाएगा, विद्युत को उसमें उपस्थिति में होगा, तो लाइट क्या करेगा? हाइड्रोजन को अलग कर देगा, ऑक्सीजन को अलग कर देगा। तो क्या बनेगा? तो हमारा बनेगा, एक बन जाएगा हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी, ठीक, H2, और क्या अलग होगा? और प्लस अलग हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन। बिल्कुल सही, ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी। अब इसको हम क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो यहाँ भी 2, यहाँ पे ओके 2, तो यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे ओके अकेला। तो इसे 2 करने के लिए हम यहाँ लगा देंगे 2। तो हाइड्रोजन के कितने हो गए बेटा? हाइड्रोजन के हो गए 2, तो यहाँ भी लगा देंगे 2। तो आपने देखा 2 जब हमने विद्युत अपघटन कराया, जब विद्युत के माध्यम से तोड़ा, तो क्या निकल के आया आपका? 2H2 प्लस O2। ये दोनों क्या है बेटा? गैस। तो गैस के लिए क्या लगाएंगे? तीर, ऐसे। इससे पता चले गैस। ये जल किस फॉर्म में है? लिक्विड। तो क्या कर देंगे? L फॉर लिक्विड, ठीक, जलीय अवस्था। तो देखिए 2H2 को जैसे विद्युत डाल दिया, तो यहाँ को प्रेरक का काम जो कर रहा है विद्युत कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कर रहा है। ये विद्युत धारा लिख सकते हैं यहाँ पे कि विद्युत धारा जैसे बहाते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो पूरा हम बता दें कि यह है क्या? ये है विद्युत धारा। तो जैसे विद्युत धारा यहाँ पे देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बहाते हैं, ठीक है, तो आपका हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है। तो देखा कि अपघटन 3 तरीके से किया जा सकता है। एक तो दहन के द्वारा, ठीक है, दूसरा प्रकाश के द्वारा, तीसरा विद्युत अपघटन के द्वारा। तो ये तीनों कैसी क्रियाएं हैं? ये सब आपकी अपघटन अभिक्रियाएं, ठीक। अब इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। अब आज के लिए इसको पार्ट यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक। कल से अगला इसके आगे चलाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।